हुआ कुछ ऐसा कि अभी एडिटिंग करने बैठा मैं, और जो मैंने देखा ना उसे देख के एकदम ऐसा शॉक लगा ना मुझे। पता नहीं ये कैसे हुआ, क्या हुआ। वो कहते हैं ना, दिमाग में इतनी सारी बातें चलती रहती हैं ना, तो उसकी वजह से सब कुछ मामला ख़राब हो गया भाई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सब ठीक होंगे भाई। सुबह का टाइम नहीं है, ना ही दोपहर का टाइम है, ना ही शाम का टाइम है, रात का टाइम है। और टाइम भी काफ़ी लेट हो चुका है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि अभी एडिटिंग करने बैठा मैं, और जो मैंने देखा ना उसे देख के एकदम ऐसा शॉक लगा ना मुझे। पता नहीं ये कैसे हुआ, क्या हुआ। वो कहते हैं ना, दिमाग में इतनी सारी बातें चलती रहती हैं ना, तो उसकी वजह से सब कुछ मामला ख़राब हो गया भाई। हुआ क्या था, मैं पहले डिटेल में बता देता हूँ कि आज हमने किया क्या। भाई सुबह उठे, वही अपना रोज़ का पूजा पाठ। बच्चे आज घर पे ही थे, और सुबह सब ने एक साथ आरती करी और उसकी व्लॉगिंग करी। फिर मैं बच्चों के स्कूल में गया, पीटीएम में गया। स्कूल में तो नहीं, लेकिन वहाँ पे रास्ते में व्लॉगिंग करी। फिर उसके बाद अपने जो एक दो काम निपटाए उनकी व्लॉगिंग करी, घर आके व्लॉगिंग करी। और ये सब करने के बाद फिर शाम को भी व्लॉगिंग करी मैंने। और शाम को व्लॉगिंग करी, तब से उससे जो पहले सारी वीडियो थी, वो क्या हुआ भाई, मैं अपना डाटा फ़ोन मतलब फ़ोन खाली कर रहा था। जो बहुत पुरानी वीडियो थी, जो मैंने अपलोडेड भी कर रखा था ब्लॉग्स, तो मैं उन खाली वीडियो को डिलीट कर रहा था। और पता नहीं कैसे दिमाग कहाँ गया था मेरा घास चरने, कि भाई शाम से पहले तक की सारी वीडियो डिलीट हो गई। अब मैंने तो जस्ट अभी देखा, जब व्लॉगिंग कर रहा हूँ, सॉरी, एडिटिंग करने के लिए बैठा ना, तब एकदम से देखा मैं, ये क्या हो गया यार, ये तो सोचा ही नहीं था। और मतलब ये देखो, रिसाइकिल बिन से भी डिलीट कर दिया मैंने। दरअसल क्या होता है, फ़ोन में तो स्पेस काफ़ी है, लेकिन कुछ ही टाइम में भाई वीडियो 4K वीडियो बनती है, तो वो जल्दी फुल हो जाता है। और इसीलिए मैं चलो डिलीट करते रहता हूँ, डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया। और पता नहीं वो कैसे, मतलब इतना सारा बाहर की, क्योंकि घर से कई बार से घर पे भी वीडियो बन रही थी। मैं सोचा चलो बाहर निकल रहे हैं, कुछ बाहर की हो जाएंगी तो थोड़ा चेंज आएगा। लेकिन पता नहीं गणपति बप्पा को यही था कि भाई अगर मैं यहाँ हूँ तो वीडियो मेरी बनेगी और कुछ नहीं बनेगा। तो बस इसी के चलते जो पहले सारी वीडियो थी वो सब डिलीट हो गई हैं, और इसलिए आज का ये व्लॉग इतना छोटा बन पाया है। तो बस क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए गाइज, अब जो भी देखोगे आप अब से आगे देखोगे शाम से, क्योंकि भाई सुबह की तो सारी वीडियो डिलीट हो चुकी हैं, तो इससे ज़्यादा कुछ और कुछ कर भी नहीं सकते। तो चलिए अब आप आगे का व्लॉग एंजॉय करिए। जैसा भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, वैसे काफ़ी छोटा व्लॉग बन चुका है आज का। तो चलिए आप इसी को एंजॉय करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में फिर। सो गाइस, भाई शाम का टाइम है, और फिलहाल अभी आधा नहा के आया हूँ, और पसीने आ गए, साथ ही जोत लगाई है और अभी पसीने आ गए बिल्कुल। जो जो दरअसल बप्पा की नहीं लगाई, बप्पा की अभी लगाएंगे। दरअसल चीनों का ये मार्केट क्या, मंडी गई है यहीं पास में जो लगती है, और जैसे वो आएगी तो तब लगाएंगे। बाकी ये देखो अभी यहाँ नहीं लगी, अंदर मंदिर में लगाई है। बाकी गर्मी भाई फिर स्टार्ट हो गई है। आज भी वैसे हुई है हल्की सी बारिश, ये देखने लग गए। आज भी हल्की सी बारिश हुई है, लेकिन मौसम वैसे ठीक रहा। भगवान ना ही बरसे तो ठीक है। अब तो दिल्ली में भी बाढ़ आ गई। बाढ़ किस वजह से आई है, मतलब बाढ़ वैसे नहीं आई है, यमुना का जल स्तर आ गया भाई, और इतना ज़्यादा आ गया कि लाल किला डूब गया, अक्षरधाम मंदिर आ गया जो बॉर्डर के पास है, जो लोग जानते होंगे। मतलब इतना ज़्यादा पानी बढ़ रहा है ना वहाँ, बुरा हाल हो रखा है भाई।
तो ये और आज ये पप्पा के लिए बन रहा है कुछ स्पेशल। स्पेशल वैसे तो नहीं है, लेकिन कुछ अलग हटके बन रहा है। तो वो तो आके ही बनेगा, जब चीनू आ जाएगी तभी बनेगा। और आज मैं चलो, आज वैसे शाम के लास्ट आरती है भाई, कल पप्पा की विदाई है, तो मन तो अजीब सा हो ही रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, जो रूल एंड रेगुलेशन है वो तो अपनाने ही पड़ेंगे। वैसे मैंने एक ये भी सुना था, एक बहुत बड़े संत थे, उन्होंने ये कहा है कि ये भी ठीक नहीं है भाई, तुम लाओ पहले और फिर उनकी पूजा पाठ इतनी करो और फिर उनको विसर्जन कर दो। लेकिन ये उस लिए था जो कि नदी नालों में ऐसे करते हैं, वहाँ पे भाई बहुत वो होती है पप्पा की, लोग बाग उल्टे सीधे घेर देते हैं, ऐसी चढ़ जाते हैं उन पे, आधी तस्वीरें टूट जाती हैं, ये वो नहीं। इसलिए जब भी लाओ हमेशा इको फ्रेंडली लाओ, क्योंकि जो जैसे हम लाते हैं, और वो मैं कल भी टाइमिंग दिखाऊंगा आपको, मतलब बताऊंगा, दिखाऊंगा क्या, ऐसे तो नहीं रहते, लेकिन मैक्सिमम आधे घंटे में बप्पा पूरे मेल्ट हो जाते हैं इको फ्रेंडली जो लेके आते हैं, और वो यही होता है। तो वो कल करेंगे। और फ़िलहाल ये सबसे बेस्ट है कि कल बच्चों की छुट्टी है, सभी घर पे होंगे, तो ठीक टाइम पे हो जाएंगे, जो भी मुहूर्त है टाइम का बप्पा के जाने का, तो उसी टाइम पे ठीक टाइम पे विसर्जन हो जाएंगे। और ये तो इसलिए मैंने ये चीज़ सोची है भाई, आज शाम की आरती और कल सुबह की आरती पूरी दिखाऊंगा, कोई फॉरवर्डिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। देखो म्यूज़िक तो अलग से लगाना पड़ेगा जो मैं लगाता हूँ, क्योंकि फिर हम फ़ोन में चला के आरती करते हैं तो वो गड़बड़ हो ही जाती है, मतलब फिर कॉपीराइट आ जाएगा, ये वो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो बस इसीलिए, बाकी और कुछ नहीं। और थोड़ा सा टाइम बचा है, बस चीनू आने वाली है, और तो फिर उसके आने के बाद हम आरती करेंगे। और मैं आधा किस लिए नहाया हूँ मैं ये बता रहा हूँ, इसलिए आधा नहाया हूँ क्योंकि भाई मैंने लगाया था कलर, बाल कटवा के आया था, आपको दिख भी रहा होगा, स्मार्ट सा हो रहा है थोड़ा बंदा, तो वो इसलिए क्योंकि तो फिर कलर लगाना था। और ये हमारे भाई जेनेटिक हैं जो बाल वाइट हो जाते हैं, क्योंकि शिवांग के देखो मुक्की के अब भी उसकी ज़्यादा एज नहीं है, लेकिन उसके मैं कह रहा हूँ 80% बाल वाइट हो गए, तो ये शायद हमारे ख़ानदानी सौगात मिली हुई है ये हमको, तो इसीलिए अब बाकी कुछ नहीं, अब जैसे ही आएगा और जैसे ही सब मुक्की भी आ जाएगा, चीनू भी आ जाएगी, तो आरती करेंगे, फिर पप्पा को भोग लगाएंगे, और उसके बाद मिलते हैं हम। चलो भाई सारे काम ये ख़त्म करके भोग लगा के और तब मिलते हैं, और देखते हैं फिर क्या कैसे होता है। बाकी मैंने अंदर तो लगा दी जोत, अंदर लगा दी, बाहर तुलसी जी को लगा दी, सारी हो गई हैं पूरी। अब बाकी जो रह गई हैं, मतलब गणपति रह गए हैं, उनको सबके मिलने आने के बाद ही लगेगी। और फिर चलो फिर अब जो टाइम पे पूजा के टाइम पे मिलते हैं।
तो जी भाई हमारी आरती हो चुकी है फिलहाल, और अभी दर्शन करा लेता हूँ। ये लो जी, आज शाम की लास्ट आरती। इसके बाद तो कल होगी, और फिर कल सुबह में आएंगे मॉर्निंग में, और फिर हो जाएंगे पप्पा जी का विसर्जन। बस अभी भोग रेडी हो रहा है, और जैसे ही भोग रेडी हो जाएगा उसके बाद भोग लगाएंगे, और फिर आज शाम की हमारी पूजा कंप्लीट, और फिर कल सुबह में ही होगी। और सो गाइस भाई पप्पा का भोग रेडी हो चुका है, और फिलहाल अभी दिखाता हूँ क्या बना है। ये देखो, आज साबूदाने की खिचड़ी और दही, ये आज पप्पा का भोग है। और पहले भोग लगा देता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ। ये पप्पा, हाँ तो भाई मैं क्या कर रहा था, आजकल ये हो रहा है हमारे साथ, जो बप्पा को भोग लग रहा है, जब से बप्पा आए हैं वही भोग, मतलब वही खाना हम खा रहे हैं, जैसा बप्पा खा रहे हैं सेम वही। तो ऐसा लग रहा है जैसे नवरात्रि चल रहे हैं, क्योंकि नवरात्रि में अक्सर ऐसा खाना बनता है। तो जैसा बप्पा का खाना ऐसा ही हमारा खाना साथ के साथ। तो चलिए गाइस, फिलहाल बप्पा को भोग लगा दिया है, अब बारी हमारी, हम भी खा लेते हैं, और फिर वही अपना रोज का वही एडिटिंग अपलोडिंग वो करना। तो पहले हम खाना खा लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं। 1 hour later. सो गाइस भाई सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, और फिलहाल सोने का टाइम आ चुका है, और बच्चे तो सो भी गए। बस मैं थोड़ा व्लॉग एंड करने में टाइम लग गया। तो पप्पा के साथ आज आखिरी गुड बाय करते हैं, क्योंकि कल तो पप्पा का विसर्जन है ही। तो चलिए गाइस, फिलहाल इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको आपका आज का व्लॉग पसंद आए। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। जो नए व्यूवर्स हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल पप्पा के साथ। तो गणपति पप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।